हरियाणा में बीजेपी ने जीत की हैट्रिक लगाई। बीजेपी को हरियाणा में बम्पर जीत मिली है। 90 सीटों में से 48 सीटों पर बीजेपी की जीत। हरियाणा चुनाव में कांग्रेस को 37 सीटें मिली हैं। हरियाणा में INLD के खाते में 2 सीटें गई है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रही हैं, जहां पर बीजेपी को 90 सीटों में से 48 सीटों पर जीत मिली है। बहुमत यहां पर बीजेपी को मिलता हुआ नजर आया और उसी के साथ हरियाणा चुनाव में कांग्रेस को 37 सीटें मिली। ज्यादा जानकारी के लिए हमारी संवाददाता शिखा शर्मा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। शिखा, देखिए यहां पर बम्पर जीत बीजेपी की हुई है, लेकिन सवाल यही कि अब अगला सीएम कौन होने वाला है हरियाणा का? देखिए, अगले सीएम जो है वो नायब सिंह सैनी जो है वही रहने वाले, क्योंकि जब अमित शाह खुद हरियाणा के दौरे पर आए थे, जब वो पंचकुला आए थे, जब वो पूरे कार्यकर्ता को संबोधित करें, तब उन्होंने साफ साफ कहा था कि सीएम जो है वो नायब सिंह सैनी ही रहेंगे, उनके अध्यक्षता में ही चुनाव जो है वो लड़े जाएंगे। हाँ, अनिल विज बेशक दावा करते हैं आ रहे हैं लगातार कि उन्हें सीएम बनाया जाना चाहिए, उनके पास एक्सपीरियंस जो है वो ज्यादा है। पर कल हमने जब प्रदेश अध्यक्ष से बात भी करी, हमने उनसे भी ये सवाल पूछा कि क्या सीएम जो है बदले जा सकते हैं, क्या सीएम का चेहरा जो है वो कोई और हो सकता है? उनका नहीं, जो फैसला किया गया था वही फैसला रहेगा। नायब सिंह सैनी जो है वो एक बार फिर से हरियाणा के मुख्यमंत्री जो है बनेंगे और कार्यकाल जो है वो उन्हें सौंपा जाएगा। और पर अगर कोई बदलाव होता है तो वो हाईकमान जो है वो उसका फैसला लेगा। पर अब तक फिलहाल यही डिसाइड किया गया है कि नायब सिंह सैनी जो है वो हरियाणा के सीएम रहने वाले हैं। बिल्कुल शिखा, क्योंकि देखिए तस्वीरें हमने लगातार देखी, अनिल विज भी काफी सक्रिय नजर आए थे। अगर सीएम नायब सिंह सैनी होते हैं तो ये माना जा सकता है कि अनिल विज को भी महत्वपूर्ण पद मिल सकता है। जी बिल्कुल, देखिए जब पहले नायब सिंह सैनी को सीएम बनाया गया था तो एक नाराजगी जो थी अनिल विज के चेहरे पे अलग से, चेहरे पे क्या उनके बिहेवियर में देखने को मिल रही थी। पर अब कहीं ना कहीं पार्टी ये चाहती है कि दोबारा ऐसा नुकसान जो है पार्टी को ना हो, क्योंकि अनिल विज एक बड़ा चेहरा है और अपने साथ एक वो अच्छा वोट बैंक जो है वो जरूर लेकर आते हैं। तो एक कोई अच्छा बड़ा पद जो है उन पार्टी में दिया जाएगा, एक मंत्रिमंडल या तो बड़ा दिया जाएगा, बड़ा पद जो है उनको दिया जाएगा, ताकि उनकी नाराजगी जो है वो दूर की जा सके। कि उनकी नाराजगी का असर जो है वो लोकसभा चुनाव में भी पड़ा था, ये पार्टी बहुत अच्छे से जानती है। जी शिखा, जिस तरीके का आंकलन किया जा रहा था कांग्रेस की तरफ से, जो अनुमान लगाया जा रहा था, नतीजे बिल्कुल उसके परे आए हैं। तो क्या कुछ कारण रहे धरातल पर? क्या अभी जानकारी मिल पा रही है कि इतना बदलाव नतीजों में? सबसे बड़ा एक कारण था आपसी मतभेद, और जिससे हर कोई वाकिफ था। जनता उस मतभेद को देख रही थी, सोशल मीडिया पे वो वायरल हो रहा था। मतलब हर कोई ये जान रहा था कि कांग्रेस में एक आपसी मतभेद जो है वो लगातार चलता आ रहा है। और जिस तरह से राहुल गांधी के द्वारा जो एक बयान दिया गया था, उसका भी कहीं ना कहीं असर जो है वो जरूर हुआ है। सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी ने जो रैलियां करी है उसका एक बहुत बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स जो है वो इस चुनाव में देखने को मिला है। तो लगातार जहां जहां रैली की गई थी उनमें से 7 सीटें जो है वो बीजेपी जीत कर आई है, और जहां पर कांग्रेस ने रैलियां की थी वहां से सिर्फ 1 सीट जीत कर आई है, यानी 4 में से सिर्फ 1 सीट जो है वो कांग्रेस के हिस्से में आई है। और सबसे बड़ी बात है कि जो एक सीएम चेहरा क्लियर नहीं था। अगर जनता को पता होता कि हाँ ये हमारे सीएम होने वाले हैं तो उनके नाम पर लोग जो है वोट डालते। जब हम बिल्कुल शिखा, क्योंकि जिस तरीके की तस्वीरें हम देख रहे हैं, जाहिर सी बात है जो अनुमान लगाए जा रहे थे उससे परे ये तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। खैर, बीजेपी में जश्न का माहौल बना हुआ है। ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।